नमस्कार, स्वागत है आपका टी1 भारतवर्ष में। हम हैं जितेंद्र। आज हम उपस्थित हैं बैकुंठपुर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 11 में। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं श्रीमती कमला देवी राजेंद्र सोनी और हमारे साथ आज उपस्थित हैं श्री आनंद जी, उनके पुत्र हैं और पेशे से ये अधिवक्ता थे। तो आज हम उनसे चुनाव पर चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने इस छोटे से नगर के लिए भी आपने अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की खबरों को दूर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या है जिसे लेकर आप चुनावी मैदान पर जाएंगे? देखिए, ये जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं वो किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो पहला चरण होता है कि ऊपर की योजनाओं को हम नीचे तक उतार सकें और नीचे तक उतार सकें और नीचे जब अपना व्यक्ति रहता है तब वहाँ की सारी योजनाओं का पूरी तरह से लाभ नीचे के लोगों तक पहुँच सकता है और पहुँच पाता है। इसलिए हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि राज्य और केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं जो नीचे तक आनी चाहिए, उन सारी योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी से लोगों तक पहुँचे और लोगों का उनका लाभ मिल सके, इसके लिए अपन काम करेंगे। अगर मान लीजिए जनता आपको ये मौका देती है और अपने क्षेत्र का दायित्व आपके हाथों में सौंपती है तो आप उनके लिए क्या करेंगे? नगर निकाय का जो पार्षद बनता है तो उसके पास यही अधिकार रहता है कि नाली साफ होनी चाहिए। आज हम देखते हैं लोग चुनाव लड़ते हैं, जातीयता को आधार बना करके लड़ते हैं, धर्म को आधार बना करके लड़ते हैं, लेकिन हम जाकर के देखते हैं उनकी बस्ती पे इस प्रकार की नालियां बजबजाती हुई देखते हैं तो अपन को लगता है कि लोग चुनाव में वोट मांगने के लिए तो विभिन्न प्रकार के हथकंडों को अपनाते हैं, लेकिन वास्तव में जब चुन करके आते हैं तो उन सारे विषयों को भूल जाते हैं। तो हमने देखा कि नालियां बजबजा रही हैं और पूरा सरकार का बजट आता है, पैसे आते हैं, लेकिन उन पैसों का सदुपयोग वहाँ पास नहीं हो पाता, इसलिए वो नालियाँ सिर्फ बजबजाती रहती हैं और लोगों के साथ छल हो जाता है, उसका लाभ नहीं मिल पाता। उसी प्रकार के प्रदूषण में जीने के लिए लोग मजबूर रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे उसी प्रकार के प्रदूषण पर से जाते हैं विद्यालय के लिए, विभिन्न प्रकार से बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं। तो हम चाहते हैं कि नालियाँ साफ होनी चाहिए। जो पानी की सप्लाई होती है तो पानी की सप्लाई निरंतर रूप से निर्बाध रूप से होनी चाहिए, स्वच्छ पानी लोगों को मिलना चाहिए पीने के लिए और सड़क साफ सुथरी होनी चाहिए। इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि बरसात में गड्ढे कहाँ हैं ये भी ना दिखे और व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाए। तो ऐसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसकी लोगों को ज़रूरतें होती हैं, सरकार ने जिसके लिए काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ईमानदारी से उन सभी का लाभ लोगों तक पहुँचे। इसके लिए भी अपन काम करेंगे। आपकी जो छवि है तो ये कट्टर हिंदू के नाम से जानी जाती है, तो क्या मुसलमानों के लिए भी काम करेंगे आप? देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए। वास्तव में जब चुनाव व्यक्ति कोई लड़ता है तो बहुत सारी अफवाहों को उड़ाए जाते हैं, बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं और उसके पीछे का कारण यही होता है कि ध्रुवीकरण करके उसका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किया जाए, राजनीतिक लाभ उठाया जाए। हम सबसे पहले इस बात को स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि ठीक है, हम कट्टर हिंदू के दृष्टि से लोगों द्वारा देखे जाते हैं, पर इसका अर्थ कदापि ये नहीं होता कि अपन दूसरे धर्मों का, दूसरे लोगों का जो है तो विरोध करते हो, उनसे घृणा करते हो। कदापि ऐसा नहीं होता। हिंदू समाज की तो मानसिकता ये होती है कि सबको समान दृष्टि से देखें। हिंदू समाज की मानसिकता ये होती है कि सबके साथ प्रेम करें और सबके साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनके हृदय में अपनी छाप को जो है तो स्थापित करें। तो बिल्कुल भी नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमको अवसर मिले और लोगों की जो मानसिकता ऐसी बना दी जा चुकी है कि फला व्यक्ति अगर चुन करके आएगा तो आपके साथ ऐसा करेगा, दूसरी दृष्टि से देखेगा। इन सारे अफवाहों का अपन खंडन करना भी चाहते हैं और लोगों के हृदय में अपने प्रति जो प्रेम उसको इस प्रकार से स्थापित करना चाहते हैं कि अगली बार के चुनाव में हमें उनके पास ना जाना पड़े, उनके हृदय की आवाज निकले कि हमारा नेता कैसा हो तो इनके जैसा। इस प्रकार की स्थितियां अपन चाहते हैं कि निर्मित हो, इसलिए भी अपन चुनाव लड़ रहे हैं। तो आगामी 13 तारीख को मतदान है, तो अब जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि जब जनता मतदान करने जाए तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए मतदान करें? सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो हमारे लिए है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसने हमें अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है।
भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय वाक्य है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ध्येय वाक्य है, सबका साथ सबका विकास। हमारे पुरखे, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, एकात्म मानववाद को उनका चिंतन था। समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति तक भी सारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचे, इसका उनका कार्य था, ऐसा उनका प्रयास था। इसी बात को ध्यान में रख करके उन्होंने राजनीतिक दल का प्रारंभ किए थे और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। हम भी चाहते हैं कि 13 तारीख को अगर जनता पूरी ईमानदारी से मतदान करेगी और सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के सामने वाली बटन को दबा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएगी, निश्चित रूप से केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं उनको बिना किसी रुकावट के उनका लाभ उन तक पहुंचेगा और पहुंच भी रहा है। आज दुनिया के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आज दुनिया के अंदर ये चर्चा होती है कि भारत के अंदर जितने भी कच्चे मकान थे सबको पक्का करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लोग बातें करते हैं लेकिन मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है जो अकल्पनिक लगता था, लोगों को लगता था ये तो असंभव है, बड़े जुमलेबाज कहा जाता था मोदी जी को। इन सभी बातों का उन्होंने खंडन करके काम करके दिखाया है कि हम सोच सकते हैं तो कर भी सकते हैं। चाहे उज्ज्वला योजना देने का काम हो, लोगों के घर में जो धुएं के कारण से आंखों को खराब करने वाली स्थितियां थी उनको समाप्त करके उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर में मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और उसके अलावा कच्चे घर को पक्का करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, अन्न देने का काम हो, जितनी भी योजनाएं हैं सभी योजनाओं को देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक इसी के लिए काम करते हैं। और वहां से जितनी भी योजना आती है, अगर उसी दल का व्यक्ति नीचे के स्तर पे, नगर निकाय के स्तर पे भी रहेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को ये आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उनको सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और एक बात हम आपको अपने से जोड़ करके बता देना चाहते हैं कि बैकुंठपुर नगर के अंदर प्रधानमंत्री आवास का जितना ज्यादा लाभ उन्हीं लोगों को मिला है जिनके मन में ये भरा जाता था कि यार मोदी जी तो आपके विरुद्ध काम करने वाले व्यक्ति हैं। उस बात को मोदी जी ने अपने कार्यों से खंडन करके दिखाया है, ये बता दिए हैं कि लोगों की अफवाहों में नहीं पड़ने की आवश्यकता है। हम काम करने के लिए पैदा हुए हैं और काम करेंगे और उन्होंने काम करके दिखाए हैं। आज आप चले जाइए मुस्लिम बस्तियों में, मुस्लिम बस्तियों में किसी भी व्यक्ति का ऐसा घर नहीं है जो कच्चा हो और पक्का ना हुआ। और जिनके नहीं हुए हैं उनके भी खाते में पैसे आ गए, उनकी भी प्रक्रिया ऐसी हो चुकी है कि बस आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो उनको भी उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि आचार संहिता है इसलिए सारे काम बंद हैं, लेकिन इसके बाद भी सभी योजनाओं का पूरा लाभ सबको मिलेगा। किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई गलत नहीं किया जाएगा। मोदी जी का ये सपना भी है, ये ध्येय वाक्य भी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम भी उसी मंत्र को आत्मसात करके उन्हीं के चरण चिन्हों पे चलने का काम करते हैं और करेंगे, करते रहेंगे। बस सभी से ये प्रार्थना है कि अपने मत का सदुपयोग अपने विकास के लिए करें। मैं देखता हूं कि जब चुनाव का समय आता है तो प्रत्याशी जो है तो विभिन्न प्रकार के हथकंडों को लेकर के मतदाताओं के पास में जाते हैं। आपने भी सुना होगा कि पशु मेला में आप जाइए तो गधा भी खरीदने जाए तो 10-20 हजार का मिलता है, लेकिन 1500 में मतदाताओं को खरीदने का काम किया जाता है। मैं मतदाताओं से प्रार्थना करके उनको बता देना चाहता हूं, अपने मत का प्रयोग किसी भी प्रकार से लालच में आकर के ना करें, किसी भी प्रकार से लोभ में आकर के ना करें। किसी ऐसे व्यक्ति को वोट कदापि ना दे जो आपको लालच देता है, रुपये का लालच देता है, पैसे का लालच देता है या तो अन्य किसी तरह का लालच देता है। क्योंकि पैसे देकर के चुनाव जीतने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से वो अपने पैसे की भरपाई करेगा, वो व्यापार समझ करके राजनीति कर रहा है। हम सेवा समझ करके राजनीति कर रहे हैं और राजनीति सेवा का ही माध्यम सदैव रही है, आज भी और हमेशा रहेगी। लेकिन राजनीतिक शुचिता को बनाए रखने की जरूरत है। ये भी हम सभी का परम कर्तव्य है कि राजनीतिक शुचिता धूमिल न होने पाए, निर्वाचन की पवित्रता भंग न होने पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि सबको अपने मत का प्रयोग ईमानदारी से, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके एक योग्य व्यक्ति को चुनने के लिए करें। सबसे ज्यादा कहते हैं ना, पहले जलपान नहीं, पहले मतदान फिर जलपान, इस प्रकार से मानसिकता को करके जाएं। सबसे पहले वोट डालें, कमल के सामने वाली बटन को दबाएं
और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। हम भी वार्ड क्रमांक 11 से प्रत्याशी हैं। आप सभी से प्रार्थना करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि आप एक बार सेवा का अवसर दें। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र से चलने वाली, राज्य से चलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं का पूरा लाभ हम दिलाने का काम करेंगे, पूरा लाभ हम देने का काम करेंगे। लोगों को हमारे पास नहीं, हमको लोगों के पास जाना है और हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों तक उन सभी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ थे आज आनंद जी। हम इनसे बात लगातार करते रहेंगे। देखते रहिए TV1 भारत।